हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसे होता है। उससे रिलेटेड हमारे कुछ टर्म्स है जैसे इमर्जेंट रे, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये सारा चीज क्या होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज आस्क अदर्स आल्सो टू डू द सेम, ताकि हमारा मोटिव जो है इस चैनल को स्टार्ट करने का कि हर एक बच्चे के लिए फिजिक्स का हर एक टॉपिक आसान हो, वो पूरा हो सके आपकी मदद से। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक इलस्ट्रेटिव डायग्राम रख रखा है रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए। ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक या स्लैब बोल सकते हैं। यहां से ये इंसिडेंट रे आ रहा है। इंसिडेंट रे का मतलब हमें पता है जो आ रहा है लाइट रे किसी सरफेस की तरफ। तो ये लाइट रे हमारा आ रहा है और ये यहां पे आके इंसिडेंट होता है, यहां पे आके स्ट्राइक कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा मार्क कर देते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे लाइट रे आके इंसिडेंट होता है। और यहीं पे इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हमें सरफेस दिख रहा है ना। यहां पे हमारा मीडियम है एयर और ऑब्वियसली ये मीडियम हमारा क्या है? ग्लास है, ग्लास स्लैब है। तो लाइट रे अगर रेयर से डेंसर आता है तो हमें पता है द लाइट रे मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए ये जाना चाहिए था ऐसे सीधा, ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से इतना बेंड हो गया और किधर आ गया? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आ जाता है ना। अब दोबारा जब रिफ्रैक्शन होने वाला है तो लाइट को कहां से कहां आना है? ग्लास से फिर से वापस इसको आना है एयर में, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में आना है। तो अब ये लाइट रे जैसे ही सरफेस को स्ट्राइक करेगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे था यही आगे आके हमारा किसका काम करेगा? इंसिडेंट रे का, क्योंकि दोबारा रिफ्रैक्शन होने वाला है ना। ये इंसिडेंट रे और ये रहा हमारा रिफ्रैक्टेड रे, जिसका नाम हमने अलग से दे रखा इमर्जेंट रे। क्यों बोलते हैं इसे ऐसा, अभी देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा दोबारा जब रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए। तो ऑब्वियसली ये एंगल आर है अगर, तो ये भी एंगल और आर होगा, दैट इज अल्टरनेट एंगल से। ये हमें दिख रहा है ये लाइन नॉर्मल और ये भी नॉर्मल, ये दोनों पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये आर, तो ये भी एंगल आर। दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन दोनों एंगल्स अलग अलग हैं। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए इसको इमर्जेंट रे हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट रे एयर से ग्लास में आया, देन इट अगेन इमर्जेस आउट इन एयर, ग्लास से फिर से एयर में बाहर आ गया, इसीलिए इसका स्पेशल नाम हमने दे रखा है इमर्जेंट रे, है ना। तो ये हमारा इमर्जेंट रे रहा। अब देखिए ये तो हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब इसमें हमारा कंक्लूजन क्या क्या है ये देखते हैं। ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो हमारा ई हमने मार्क कर रखा है, ई इज आर एंगल ऑफ इमर्जेंस। सुन के ही पता चल रहा है इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में हमें पता है। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो गया। दूसरा हमारा कंक्लूजन क्या है इसमें, ये जो इमर्जेंट रे मिला है हमें, इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये जो डॉटेड लाइन हमने ऐसे प्रोड्यूस किया आगे के डायरेक्शन में, ये क्या है? इट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो हमारा इमर्जेंट रे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के पैरेलल होता है। ये दो चीज हमने कंक्लूड किया। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है ये देखते हैं। लाइट रे को आना चाहिए था ऐसे सीधा, है ना, लेकिन दो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, जिसके वजह से लाइट ऐसे सीधा नहीं आके अपने ओरिजिनल पाथ से इतना शिफ्ट होके और ऐसे बाहर आ रहा है। तो ये जो हमारा पार्ट है ना, इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट? इट इज द परपेंडिकुलर शिफ्ट। किसका शिफ्ट हो गया? इमर्जेंट रे का, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इट्स क्वाइट सिंपल। अब इससे हमसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या है। तो आइए देखते हैं, बहुत सिंपल है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने यहां पे लिख रखा है ऑलरेडी। जैसे ये क्या क्या है देखते हैं। पहला फैक्टर है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, दैट इज ग्लास स्लैब। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है? थिकनेस पे कैसे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड करता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया ना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, तो पहले फैक्टर का नाम बताना है और उसके बाद यह भी बता देना कि उस पर डिपेंड कैसे करता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब पे डिपेंड करता है, कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एलडी मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा शॉर्ट में हमने लिखा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्लैब का ज्यादा हुआ तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। फॉर एन एग्जांपल, हम ग्लास स्लैब की जगह अगर डायमंड का स्लैब ले लेते हैं,
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.5 रहता है, वेयर डायमंड के लिए होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 अप्रोक्सीमेटली। डायमंड के लिए कितना होता है? 2.41। तो डायमंड का अगर स्लैब ले लेते तो उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट और भी ज्यादा होता, मतलब ये इतना शिफ्ट होके नहीं और ज्यादा शिफ्ट होके कहीं यहां से बाहर आ रहा होता, है ना। दूसरा फैक्टर हमारा है कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। एज वी नो, जितने अलग अलग कलर्स है सबका वेवलेंथ भी अलग अलग होता है, जिसमें कि वायलेट कलर ऑफ लाइट का सबसे कम वेवलेंथ होता है अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम, है ना, और सबसे ज्यादा कलर वेवलेंथ होता है रेड कलर ऑफ लाइट का, दैट इज 8000 एंगस्ट्रॉम। तो आइए देखते हैं कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमारे पास अगर वायलेट और रेड दोनों कलर ऑफ लाइट साइमल्टेनियसली एंटर करते हैं ग्लास स्लैब में, तो सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? वायलेट कलर ऑफ लाइट का, क्योंकि वायलेट कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ कम होता है ना। तो इसको हम थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं, वायलेट कलर से हम दिखा सकते हैं इसे, जैसे मान लेते हैं मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां से अगर दोनों कलर्स ऑफ लाइट आते तो वायलेट कलर ऑफ लाइट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा थोड़ा ज्यादा होता, वायलेट कलर ऑफ लाइट के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा किससे? रेड कलर से। क्यों? इसका रीजन हमें यहां पे दिख रहा है, क्योंकि वायलेट कलर का वेवलेंथ कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, और रेड कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। इट्स क्वाइट सिंपल। तीसरा चीज है हमारा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब जितना ज्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कैसे होगा ऐसा हम देखते हैं यहां पे जरा। अगर ये हमारा ग्लास स्लैब का थिकनेस अभी फिलहाल हमें दिख रहा है कि इतना है ग्लास स्लैब का थिकनेस, मान लेते हैं ग्लास स्लैब का थिकनेस इतना नहीं होके हम बढ़ा देते हैं, ग्लास स्लैब का थिकनेस हमने इतना कर लिया, है ना, तो ये जो लाइट रे हमारा यहां से यहां तक आके बाहर निकल जाता था, अब ये लाइट रे वहीं तक आके बाहर नहीं निकलेगा। अगर हमने ग्लास स्लैब का थिकनेस इतने के जगह इतना कर दिया तो अब ये लाइट रे यहां से और भी आगे आएगा ऐसा, और फिर यहां से रिफ्रैक्शन होगा और ये ऐसे बाहर निकलेगा, तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं रहेगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा बढ़ गया, है ना। तो इट्स क्वाइट सिंपल। तो आई होप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आओ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी टॉपिक में फिजिक्स से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं। आई शैल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।